नमस्कार, मेरा नाम है राजदीप। तो आधी दुनिया को परमाणु से खत्म कर देंगे, ये बात रिसेंटली पाकिस्तान के सो कॉल्ड आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने यहाँ पर बोला है यूएस के जमीन से। साथ ही असीम मुनीर ने अपनी गीदड़ बड़ी धमकी भी इंडिया को दिया है कि हम वेट करेंगे इंडिया के डैम बनाने का, और जैसे ही डैम कंप्लीट होगा इन डैम्स पर हम 10 मिसाइल मारेंगे और इन डैम्स को ध्वस्त कर देंगे। यहाँ पर आगे हम बात करेंगे कि क्यों इंडिया को ये बात लाइटली नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों ने 500 सब्सक्राइबर्स कुछ ही दिनों के अंदर कर दिया है। आगे जर्नी अभी भी बहुत बाकी है, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 1000 सब्सक्राइबर आप जितनी जल्दी हो सके वो कंप्लीट कर दीजिए। बाकी देखिए, रिसेंटली जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये स्टेटमेंट पाकिस्तान में ये स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, ये स्टेटमेंट यूएस की जमीन से दिया गया है। दुनिया भर में जो देश चाचा चौधरी बनकर घूमता है, उन्हीं की जमीन से ये संकी आदमी आधी दुनिया को खत्म करने की धमकी दे रहा है। सबसे बड़ी सवाल यही है कि यूएस इसको अलाउ कैसे कर रहा है। सबसे पहले तो मैं एग्जैक्ट वर्ड आपके सामने रख देता हूँ कि आखिर संकी असीम मुनीर ने यहाँ पर कहा क्या है। असीम मुनीर ने यहाँ पर कहा है कि हम न्यूक्लियर नेशन है, मतलब पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन है, और अगर पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान डूबने वाला है तो पाकिस्तान अपने साथ आधी दुनिया को ले डूबेगा। वैसे पाकिस्तान वालों को पता है कि चाहे यूएस का सपोर्ट हो या फिर चाइना का, इंडिया दौरा के मारता है पाकिस्तान वालों को, और इसीलिए यहाँ पर घूम फिर के इनके पास एक ही ऑप्शन आता है एंड दैट इज न्यूक्लियर धमकी। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी पाकिस्तान के नेता मंत्रियों ने खूब न्यूक्लियर धमकी दिया था कि न्यूक्लियर से ये कर देंगे वो कर देंगे, बट एक्चुअल में कुछ हुआ ही नहीं। और इसीलिए मुझे लगता है कि इंडिया को ऐसे न्यूक्लियर धमकियों को ग्लोबल फोरम में उठाना चाहिए, जैसे यूएन जनरल असेंबली हो गया, या फिर सिक्योरिटी काउंसिल ब्रीफिंग हो गया, या फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जिसको आप IAEA के नाम से भी जानते होंगे। तो भारत को पूछना चाहिए कि भैया देखो किसके हाथ में परमाणु है। जो देश आधी दुनिया को खत्म करने की बात करता है उनसे सवाल पूछो। और सबसे बड़ी बात, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? ट्रम्प। तो इंडिया को खोलकर मुझे लगता है कि ट्रम्प का नाम लेकर यहाँ पर पूछना चाहिए कि भैया कैसे आपके देश से ऐसे धमकियां आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर आधी दुनिया खत्म करने की धमकी पाकिस्तान दे रहा है। फिर यहाँ पर जो डैम्स डैमेज करने की धमकी दिया गया है असीम मुनीर ने, इसके खिलाफ भी भारत को स्टेटमेंट पास करना चाहिए। वैसे पाकिस्तान की औकात नहीं है कुछ करने की, पर फिर भी यहाँ पर इंडिया को सॉफ्टनेस ना दिखाकर पाकिस्तान को लतार लगाने की जरूरत है। पाकिस्तान 10 मिसाइल मारेगा तो भारत यहाँ पर 50 ब्रह्मोस मार देगा, जिससे पूरे पाकिस्तान में अर्थक्वेक आ जाएगा। फिर आगे देखोगे तो पाकिस्तान के सो कॉल्ड आर्मी चीफ जनरल, इनको बहुत अच्छे से पता है कि भारत अगर डैम बना लेगा ना तो 25 करोड़ पाकिस्तानी भूख से मर जाएंगे। लेकिन सबसे पहली बात, भैया इससे हमें क्या है, इससे इंडिया को क्या लेना देना है? तुम्हारे देश के लोग है, तुम देखो भारत ने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है। एक तरफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाता है पाकिस्तान, दूसरी तरफ ये उम्मीद करता है कि भारत पानी देगा इनको। ऐसा नहीं हो सकता है। बाकी जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा कि असीम मुनीर की धमकी को क्यों लाइटली नहीं लेना चाहिए, इसका कारण ही है कि पहलगाम हमले से पहले भी असीम मुनीर ने ऐसी धमकियां दिया था और उसके कुछ ही दिन बाद पहलगाम टेरर अटैक हुआ था। तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टेटमेंट को लाइटली नहीं लेना चाहिए, और असीम मुनीर वर्दी में एक आतंकवादी है, इसलिए यहाँ पर इंडिया को सॉफ्टनेस सूट नहीं करता है। कोई देश अगर इंडिया को धमकी देता है, इंडिया के डैम्स को डैमेज करने की धमकी देता है, तो यहाँ पर इंडिया की जो सॉफ्टनेस है ना कि हम सह सकते हैं, इससे आगे बढ़कर इंडिया को प्रोटेस्ट करना चाहिए ऐसे धमकियों की। और यहाँ पर खुलकर यूएन में हो गया या फिर और भी फोरम्स पर इंडिया को खुलकर इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए।